हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। A and B share profits of a business in the ratio of 5:3. They admit C into the firm for 1/4 share in the profits to be contributed equally by A and B. A और B पुराने पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 का। नए पार्टनर C का एडमिशन हुआ है और C को प्रॉफिट का कितना शेयर मिलेगा? 1/4। और ये जो 1/4 मिलेगा C को, उसका हाफ A देगा और हाफ B देगा, मतलब दोनों इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे। On the date of admission of C, the balance sheet of the firm was as follows: A's capital, B's capital, workman compensation reserve, creditors, provident fund. Asset side normal assets है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन जो बोल रहा है, C will bring ₹30,000 for his share of capital and goodwill. C टोटल 30,000 लाया, जिसमें उसका कैपिटल का भी शेयर है प्लस गुडविल भी इंक्लूडेड है। अब 30,000 में कैपिटल कितना है और गुडविल कितना है, ये हमको बाइफरकेट करना होगा। Goodwill of the firm has been valued at 3 years purchase of the average super profit of last 4 years. Goodwill का वैल्यूएशन करना है सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे। The average profit of last 4 years are 20,000. पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, while the normal profit can be earned with the capital employed are ₹12,000 and normal profit आपका 12,000 दे दिया है। तो इन दोनों डाटा के बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट और फिर गुडविल का वैल्यूएशन भी हम कर लेंगे। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाई 12,000। जो फर्नीचर है वो 12,000 से अंडर वैल्यूड है। जब अंडर वैल्यूड है तो हमको एसेट्स का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। कोई बंदा अंडर वेट होता है तो उसको क्या सजेशन दिया जाता है? इंक्रीज योर वेट। तो यहाँ 12,000 से हमको फर्नीचर का वैल्यू इंक्रीज करना होगा। एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू ₹13,000 और स्टॉक का वैल्यू घटा करके 13,000 ले आना है। आपका स्टॉक कितना दिया था? 15,000 और अब उसको 13,000 पे लाना है। 2,000 का यहाँ पे रिडक्शन। प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाय ₹1,000। प्रोविडेंट फंड 1,000 से इंक्रीज करना है। प्रोविडेंट फंड हमारे लिए लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6,000। क्रेडिटर्स 6,000 अनरिकॉर्डेड है, तो ये क्रेडिटर्स अब रिकॉर्ड होगा, हमारी लायबिलिटी 6,000 से इंक्रीज हो जाएगी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर सी के एडमिशन के बाद का नया बैलेंस शीट बनाना है। होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो ड्रॉ हो गया है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी को ध्यान में रख के रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम पोस्टिंग कर देंगे। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारे लिए फ़ायदा है, तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी का वैल्यू अगर घटेगा तो वो भी फ़ायदा, क्रेडिट साइड। एसेट का वैल्यू घट गया, दैट इज़ अ लॉस फॉर अस, डेबिट साइड। और लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ गया तो वो भी मेरे लिए लॉस है, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। बस सिंपल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बोल रहा है फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड, तो फर्नीचर का वैल्यू बढ़ाना है, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 12,000। नेक्स्ट इज
स्टॉक रिड्यूस टू ₹13,000, स्टॉक का वैल्यू कम करना है टू स्टॉक अकाउंट। 13,000 पे आ गया 15,000 से घट के, तो 2,000 हमारा रिडक्शन। प्रोविडेंट फंड इंक्रीज करना है तो लायबिलिटी बढ़ गई टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट ₹1,000। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, रिकॉर्ड करना है टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट है 6,000। अब क्रेडिट साइड में 12,000 है, डेबिट साइड में आपका 6 + 2 + 1 9,000। 3,000 से क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, इट इज़ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम बैलेंस करके किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इन ओल्ड रेशियो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का है, तो 5/8 एंड 3/8। आपका टोटल अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट का 3,000, और 3,000 ही हमको 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ग्रैंड टोटल तो दोनों साइड इक्वल आएगा 12,000। तो ए के अकाउंट में 1,875 और बी के अकाउंट में 1,125। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 5:3 के रेशियो में। होप आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने आता है। अब 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 8 से। बी के लिए 3,000 को डिवाइड किए 8 से और मल्टीप्लाई कर दिए 3 से। आ गया, सिंपल। अब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा। तो सारा डाटा जो दिया है उसके बेसिस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं, और ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको याद होगा सारा फॉर्मूला। ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गुडविल का जिसमें कैलकुलेशन करना था उस वाले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट आपका दिया है बाबू मेरे, इट इज गिवन एज 20,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 12,000। तो सुपर प्रॉफिट मेरा आ गया 8,000, और गुडविल इज valued at 3 years purchase of average super profit. Therefore, goodwill is equal to super profit into 3, multiplying factor is 3, is equal to rupees 8,000 into 3 is equal to rupees 24,000। ये टोटल फर्म का गुडविल हो गया। अंडरस्टूड? 24,000 फर्म का गुडविल है। अब हमको किसका शेयर चाहिए? नए पार्टनर का। इस 24,000 में कितना शेयर बनता है वो कैलकुलेट करना होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट वर्किंग। सेकेंड वर्किंग,
C's share in goodwill is equal to ₹24,000 और C को प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू 6,000। तो 6,000 C का शेयर बनता है। अंडरस्टूड। अब C टोटल कितना लाया था, टोटल वो 30,000 लाया है, अपने हिस्से का कैपिटल प्लस गुडविल। अब 30,000 में 6,000 तो उसका गुडविल का शेयर है, तो रिमेनिंग अमाउंट उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट वर्किंग C's capital is equal to ₹30,000 minus 6,000 is equal to ₹24,000। अब इस तरह से तोड़ करके आप वर्किंग करिएगा ना तो आप भी कंफ्यूज नहीं होइएगा और एग्जामिनर भी आपका आंसर देख के समझ जाएगा कि सारा आपको कैलकुलेशन मालूम है। अब हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके लिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इरेज करना पड़ेगा। फटाफट ले लीजिए। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। शुरू तो करेंगे ओपनिंग कैपिटल जो पुराने पार्टनर्स का बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस BD, A's capital is 40,000 and B's capital is 30,000. लायबिलिटी साइड देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, द अमाउंट इज 4,000। 5:3 के रेशियो में बांटना है, तो ए विल गेट 2,500 और बी विल गेट 1,500। सी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा पुराने बैलेंस शीट से रिलेटेड। उसके बाद एसेट साइड कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे, उसका प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट $1,875, $1,125। अब नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लाया है और कैपिटल का अमाउंट लाया है, उसकी एंट्री करेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट कैपिटल कितना हुआ उसका, यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया था 24,000। और जो 6,000 गुडविल के लिए लाया है वो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड दे हैव सेक्रीफाइस इक्वली, तो इक्वली दोनों पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाएगा। ठीक है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जनरल एंट्री याद है ना, क्या एंट्री पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये तो टोटल 30,000 जो लाया उसकी एंट्री। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल पार्टनर्स के बीच में, उसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रिकॉल हो गया? तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। अब 6,000 का हाफ ए को मिला और हाफ बी को मिला।
अब तो कुछ भी नहीं जाना है इस अकाउंट में, इस अकाउंट का टोटल कर देते हैं क्रेडिट साइड का। दोनों साइड तो इक्वल होगा फिगर, तो 47,375 ए में, 35,625 बी में, 24,000 सी में, और यही मेरा टोटल क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो टू बैलेंस सी डी, क्योंकि डेबिट साइड कोई भी फिगर नहीं गया है, 47,375, 35,625 और 24,000 सी का कैपिटल। हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या बनाना है, न्यू बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर सीज एडमिशन। तो अब इसको इरेज करेंगे। बैलेंस शीट एज एट, अब डेट नहीं दिया है तो हम ऐसे डॉट करके छोड़ देंगे। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में सबसे पहला आपका एसेट है मशीनरी। मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ है तो जस का तस मशीनरी इज 30,000। फर्नीचर हमारा 20,000 था और वो 12,000 से इंक्रीज हो रहा था, तो 20 + 12 32,000। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक का वैल्यूएशन करके 13,000 पे लाया गया। डेटर्स नो चेंज, तो बैलेंस शीट में आपका जो फिगर दिया था 15,000 वही रहेगा। और बैंक बैलेंस आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ है 6,000 और सी कितना लाया था, 30,000 लाया था कैपिटल प्लस गुडविल के लिए। तो 6 + 30 बैंक बैलेंस इज 36,000। तो जिस एसेट में चेंज हुआ उसको रिवाइज कर दिए हैं यहाँ पे, और जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो जो पुराना बैलेंस शीट था क्वेश्चन वाला, जस्ट का तस आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। लेट्स मूव ऑन द लायबिलिटी साइड। ए इज कैपिटल, आपका कैपिटल ए का है 47,375, बी का 35,625 और सी का 24,000। तो बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। वर्कमैन कंपनसेशन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम, इधर आ गया है, ख़त्म हो चुका। तो जो बचा नहीं मेरे पास उसको बैलेंस शीट में शो ही नहीं करना, तो वर्कमैन कंपनसेशन नहीं जाएगा इस बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स आपका क्वेश्चन में दिया है 2,000 और 6,000 से क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ था, तो टोटल क्रेडिटर्स विल बी 8,000। लास्ट आइटम इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड गिवन इन द क्वेश्चन वाज 10,000 और ये 1,000 से इंक्रीज हुआ था, तो हमारा प्रोविडेंट फंड 11,000 हो गया। अब तो कुछ नहीं जाना है बैलेंस शीट में। दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। बैलेंस शीट का टोटल 1,26,000। दोनों साइड इक्वल है, मतलब हमारा बैलेंस शीट सही बना है।
अब ये तीनों हमने समझाने का कोशिश किया है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।